1945 युद्ध खत्म हो गया था, पर घाव अभी भी थे। हमारे देश में जापानी बॉम्ब का डर नहीं रहा, पर मिलिट्री रही। सारी चीजों के दाम हद से ज्यादा बढ़ गए थे। चावल और केरोसिन तो गायब। केवल एक चीज बहुत सस्ती थी, बहुत ही सस्ती। हाँ? लड़ाई ने हमारे देश का सर्वनाश कर दिया। इससे दुख होता, तकलीफ होती, और बहस करते तो राजनीति को लेकर। कभी कभी शाम होते ही लेक के किनारे घास के ऊपर बैठकर हम मजे की बातें करते। अजीत सुकुमार बस, अरे एक दिन तो मुझे ही पकड़ लिया, काली बाबू के कोठे चल, और ये भी कहा भट्टाचार्य तो गजब की लेकर आया था, तू ही नहीं था। सच कहूं, उस दिन अड्डे में शामिल ना होने से मुझे बहुत अफसोस हुआ। प्रेम क्या है मुझे मालूम नहीं था, मगर मैं इतना जानता कि औरत के जिस्म जैसा रहस्यमय और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और मुझे मालूम था कि इस लड़ाई के बाजार में एक ही चीज सस्ती है, वही हम सब वास्तव में डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड हैं। अकेले रहे तो अच्छे से रहते हैं, और अगर नहीं तो अपने आप को भूल जाते हैं। ये अजीत का कहना है। पर जिस दिन मैं निभा को देखा, मैं अकेला था। हेलो जी, मेरी पत्नी धनबाद गई हुई है। हाँ, एक हफ्ते में लौटेंगी। हाँ, एनी मैसेज? थैंक यू। हाँ, मैं अकेला था। यूनिवर्सिटी जाने के लिए रास्ता पार करके जब बस स्टॉप की तरफ मुड़ा तो अचानक उसे देखा, पर तब
मैं निभा का नाम नहीं जानता था। हाँ, पास में लड़कियों का एक मॉर्निंग कॉलेज था, उसी समय छुट्टी होती थी, बिल्कुल उसी वक्त। लेकिन इससे पहले मैंने कभी निभा को नहीं देखा था, वही पहली बार। उसके साथ और एक लड़की थी, दोनों हंसती हंसती चल रही थी। शायद एक बार हमारी आंखें मिली, सिर्फ एक बार। दूसरे दिन, ठीक दूसरे दिन बार बार घड़ी देखी, ठीक उसी वक्त इंतजार करनी होगी, नहीं तो मुझे उसे सिर्फ एक बार देखने का नशा सवार हो गया। कभी मुलाकात होती, कभी नहीं। जिस दिन वो अपनी गहरी आंखों से मेरी तरफ नजर नहीं डालती तो मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, कुछ नहीं। मुझे उम्मीद थी अचानक आमने सामने होकर उससे कुछ कहूं, तो मैं मौका ढूंढता गया कि कब वो अकेली होगी उस सहेली के बिना। मैंने जिस खास नजर से उसे देखना शुरू कर दिया, उससे छिपा नहीं। वो एक दिन अपनी सहेली से फुसफुसा कर कहा, पता नहीं क्या कहा। वो सहेली मेरी ओर देखी और हंस पड़ी। उस दिन मुझे भीतर ही भीतर बहुत गुस्सा आया। शायद शर्म भी। तू एकदम बेवकूफ, एकदम बेवकूफ। उसे पकड़कर बात नहीं बोल पाया। अजीत ने कहा, सच कहूं मैं बहुत डरपोक हूं। उसे बात करने का तो मुझे साहस ही नहीं हुआ। उन दिनों हमारे मोहल्ले में एक मकान खाली हुआ। एक दिन देखा, सामान भरा हुआ एक लॉरी उस मकान के सामने खड़ी है। उस उम्र में अपने मोहल्ला में कोई नए किराएदार आने पर मन में एक ही बात होती है ना। एक दिन सुबह उठकर बरामदा में खड़ा हुआ तो क्या देखता हूं, अरे ये तो वही लड़की। हाँ, और वो भी हैरानी से मेरी तरफ देख रही थी। और फिर नजर नीचे कर ली और मुस्कुराई और बाद में दरवाजे की आहट की तरफ चली गई और दरवाजा बंद हो गया। उस दिन के बाद मैं तो बन गया अर्ली राइजर। सुबह होते ही वो अपना दरवाजा खोलती और कुछ देर बाद मैं उसे कॉलेज जाते देखता। हाँ, और जब मेरी क्लास होती तो उसकी तब छुट्टी होती। ठीक उसी वक्त पर दोनों सहेलियां मुझे ना देखने का बहाना करते और रास्ता पार कर लेती। एक दिन
फुटपाथ की एक दुकान से वो कुछ खरीद रही थी, पता नहीं क्या। सहेली मुझे देखते ही कहा, निभा, अरे आज जल्दी आ। और उसने तुरंत दुकान से निकल मुझे देख हंसती हुई पता नहीं सहेली के कानों में क्या कहने लगी। उस दिन मुझे निभा का नाम कब पता लगा। मैंने तो बस स्टैंड में खड़े होकर यूं मुड़कर देखा, उसी वक्त उसने भी मुड़कर देखा। सुकुमार सुनकर बोला, बुलाकर बात कर लेते। और अजीत ने बताया उसने एक से कैसे चिट्ठी फेंकी थी और उसने उठा भी ली थी। एक दिन रात जागकर मैंने भी एक चिट्ठी लिखी, नहीं छोटी सी। दूसरे दिन सुबह होते ही निभा जैसे दरवाजा खोली, मैंने फेंक दी और संग ही संग निभा के चेहरे पर सख्त छाप पड़ गया। उसने दरवाजा बंद करके भीतर चली गई और चिट्ठी कुछ देर बाद होश पाइप के पानी की धार से बह गई, नौका बनकर डूब गई। मेरे मन में क्या गुजर रही थी क्या कहूं। अजीत से बेहद गुस्सा हो रहा था, सबसे ज्यादा गुस्सा तो अपने पे। सोचा कि मैंने क्या किया। पर शाम कॉलेज से लौटकर देखा, उसकी स्टडी टेबल की सामने वाली खिड़की हमेशा की तरह खुली हुई है। और देखा टेबल लैम्प के गहरे उजाले में उसका चेहरा रोज की तरह किताबों के पन्नों से वो बार बार मेरी ओर देख रही थी। मेरी आशा फिर से उभर आई, मगर मैं डरपोक हूं, बहुत ही डरपोक। किसी दिन साहस नहीं पाया, किसी दिन आगे बढ़कर दो शब्द सुनाने का साहस नहीं हुआ। वो दोनों सहेली हिलती डोलती कॉलेज से वापस आ रही थी। सहेली अचानक मुझे देखा और हंसकर कहा, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट। अब तो मैं डबल डेकर की सामने वाली सीट में बैठा हूं। हवा में बाल उड़ रहे हैं और मैं सोच रहा हूं कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों? दूसरे दिन कान में आवाज आई। निभा सहेली से पूछ रही थी, पैराडाइज लॉस्ट के बाद क्या होता है? पैराडाइज रीगेन, सहेली ने कहा। सुकुमार सुनकर बोला, हाँ बड़े मजे में हो, पर मुझे ये बच्चों जैसा इश्क जचता नहीं। और अजीत बोला, क्या वो लड़की स्कूल में पढ़ती है क्या? मुझे बहुत गुस्सा हुआ, कसम खा ली। मेरे मन के दुख
मन की खुशी सिर्फ अपने तक रखूंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, एक दिन रास्ते में निभा की सहेली से मुलाकात हो गई। वो मुझे देखते ही ऐसे हंस पड़ी जैसे कि वो सदियों से मुझे जानती है, और मैं भी हंस पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। मैं आगे बढ़कर उससे बोला, मुझे आपसे एक बात करनी है। तो हंसकर बोली, मुझसे? मैं गंभीरता से बोला, जी मैं एक बार निभा से मिलना चाहता हूं। लड़की की आंखों में वो जरा सी सहानुभूति आई और वो हंसकर बोली, बोलूंगी, बोलकर देखती हूं। अगले दिन डरते हुए निभा का इंतजार कर रहा था तो निभा गली के कोने से मुड़ी और सीता एकाएक हमारी तरफ बढ़ती आई और मैं भी उसकी तरफ बढ़ गया। वो बोली, वो बहुत घमंडी है, मतलब ये वो ऐसी ही है। सीता बोलती गई। आपका नाम सुनते ही वो मुझ पर गुस्सा हो गया। आप बताइए, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? अगर वो चाहती तो वो खुद आके आपसे कह सकती थी। सीता से ये सब सुनकर मैं शर्मा गया। उसके बाद कभी कभी सीता से मुलाकात होती, वो तो एक बात करती, मैं भी करता। ऐसे चलते चलते उससे मिलने, उससे बात करने, मन में एक शायद मैं सीता से प्रेम करना शुरू कर दिया था। मुझे मालूम नहीं। अगर ऐसा होता तो निभा के छात पर शादी का शामियाना देखकर मन में हलचल क्यों? एक दिन मैंने भी शादी कर ली सीता से। क्या मैं बदला तो नहीं ले रहा था? निभा बहुत दूर चली गई, सीता से भी। हमारे घर में कभी निभा की कोई चर्चा नहीं होती। मैं तो उसे भूल ही गया था। हाँ, उस दिन, हाँ, करीब 30 साल के बाद अचानक पार्क सर्कस मोड़ पर मुलाकात हुई। दो बड़ी लड़कियां और एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 15 साल की होगी, ट्राम रास्ता पार कर रहे थे एक उम्र वाली औरत के साथ। मैं चौंका। निभा, हाँ निभा। कान के पास बाल सफेद हो गए थे। निभा अब बूढ़ी लगने लगी थी, जैसे कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ। आखिर इतने साल बाद मुझे देखा, शायद पहचान नहीं पाई। फिर घुरकर देखा, पहचान लिया और मेरी तरफ देखकर बोली, आप निभा? पहचाना नहीं? हाँ, बूढ़ी हो गई हूं। मैं
देखता रहा। मैंने पूछा, तुम कैसी हो? निभा बस बोलती गई। बच्चों से परिचय कराते कहा, उन्हें चलो पैर छूओ, नमस्ते करो। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा घर पास ही है। उसने मेरे हां की भी इंतजार नहीं की, घसीट कर ले गई। जबरदस्ती? पता नहीं। हमने काफी देर तक बातें की। वो बोलती गई, मैं सुनता गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। निभा बातें करती, गृहस्थी का काम बीच बीच करती, कभी कभी बच्चों को डांटती। मैंने सब देखा। निभा घमंडी तो क्या सीता? बारिश रुकते ही जाने के लिए मैं उठ पड़ा। सीढ़ियों से उतरे मैं और निभा साथ साथ, हम दोनों इतने साल बाद। निभा जरा रुकी, मेरी ओर देखा, हंसी और कहा, ये पहली बार हम बात कर रहे हैं। हाँ। जरा रुकी, सोचकर बोली, अच्छा, उस दिन हमने कोई भूल तो नहीं की ना? सुनिए, क्या आपने कोई जवाब नहीं दिया? आपको ये नहीं लगा कि वो कुछ सुनना चाहती थी? शायद। फिर? सीता ने क्या कहा? कौन? वो नहीं, मैंने अपनी पत्नी से इस मुलाकात का जिक्र नहीं किया। नहीं? क्यों? क्यों? क्या हर चीज, हर वक्त? नहीं कहा।